हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले हेडिंग हमें दी हुई है ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं? सबसे पहले इसमें हमें ये बताया गया है, जैसे हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसमें इफ़ वी रिप्लेस x बाय 1, इसमें हमें बताया है भी अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है, यहाँ x³, यहाँ x², यहाँ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज में इसी तरीके के सम दिए होंगे, जैसे हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि हमें x की या y की या जो भी वेरिएबल है, पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू दे देगा भी x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2 समथिंग, और वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। जैसे यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ पोलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करने पर हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ। सेकेंड में हमें y इज इक्वल टू 2 पुट करना है, और लास्ट में हमें t इज इक्वल टू a पुट करना है। अभी पहला जो सम है वो हमें यहाँ पे दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो सीधा सीधा हमने कुछ नहीं किया है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया। अगर x की पावर 2 है तो 2 लगा दी, 1 है तो 1। यहाँ पर फिर हमें सोल्व करने के बाद 5 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमें क्वेश्चन सेकंड को करना है, बस वहाँ पर हमें y की जो वैल्यू है वो 2 पुट करके दिखानी है। इसके बाद में हमारी मेन डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड that the zeros of polynomial x minus 1 is obtained by equation it to 0 x minus 1 is equal to 0। यानी कि ऊपर हमें यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है, we say that a zeros of polynomial px is a number c such that pc is equal to 0। यानी कि किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल हम उस नंबर को बोलेंगे जिस नंबर को अगर हम पोलिनोमियल में पुट कर दें तो पोलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि पोलिनोमियल में हम x, y या वेरिएबल की जगह, पोलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू है कि अगर मैं वो रखने पर इस पोलिनोमियल को सोल्व करूं तो आंसर मेरा 0 आ जाए। तो आसान सी बात है, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है इस पोलिनोमियल के लिए जो अगर मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि 1 इसका क्या है? ज़ीरोज़ हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हमें फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए हमें बता रखा है भी किसी भी पोलिनोमियल का अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल निकालना हो तो उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। अगर मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देती हूँ तो यहाँ पर -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 1 मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए ये बात बोली गई है कि पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। तो विच गिव्स x इज इक्वल टू 1, वी से दैट px इज इक्वल टू 0 इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन एंड 1 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल को हम रूट ऑफ द पोलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1 इज़ द, जैसे इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे दे भी रखा है 1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल x माइनस 1 और ए रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
पोलोमियल के लिए हम ज़ीरोज़ बोलते हैं, और अगर इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन कब बन जाती है, जब हम इक्वल में लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कुछ राइट हैंड साइड आ जाती है, तो वो क्या बन, वो पोलोमियल फिर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इक्वल में कुछ भी नहीं है, x-1 एक पोलोमियल है, तो पोलोमियल इक्वेशन के लिए हम उसको रूट बोलेंगे, और पोलोमियल के लिए हम उसको ज़ीरो ऑफ द पोलोमियल बोलेंगे। फिर यहाँ पे ये दिखा रखा है ए नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पोलोमियल हैज़ नो ज़ीरो, यानी कि ये कॉन्स्टेंट पोलोमियल कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉन्स्टेंट हो, जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ 2, 3, 4, 5, वहाँ पे कोई वेरिएबल ना हो, तो ऐसे कॉन्स्टेंट पोलोमियल के लिए जो ज़ीरोज़ होते हैं वो नहीं होते, हैज़ नो ज़ीरो। इसके बाद में हमें एक एग्जांपल दे रखा है, चेक वेदर -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलोमियल x+2। पूछ रहा है कि बताओ कि क्या -2 या फिर 2 में से x+2 के लिए कौन सा ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, तो x+2 हमने पोलोमियल ले लिया। अब हम चेक करेंगे कि 2 इसका ज़ीरोज़ है या फिर -2 इसका ज़ीरोज़ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करने के लिए 2 पुट कर देंगे। आपको इस करने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 पुट करके देख लो, -2 पुट करके देख लो। अगर ज़ीरो आंसर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं आ रहा तो फिर वो उसका ज़ीरोज़ नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि सीधा x+2 को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -2, यानी कि -2 जो है वो इसका ज़ीरोज़ है। सीधा =0 पुट कर दो, चाहे आप इसके अंदर 2 और -2 अलग अलग से पुट करके देख सकते हो कि जिसमें ज़ीरो बन रहा है वो उसका ज़ीरोज़ होगा। इसके बाद में सेम फाइंड, फोर्थ एग्जांपल है, फाइंड ए ज़ीरोज़ ऑफ द पोलोमियल px = 2x + 1। इसके लिए हमें ज़ीरो निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है पोलोमियल 2x + 1 के लिए। फाइंडिंग ए ज़ीरो ऑफ px इज़ द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन px = 0। इसके बाद में हमें ये करके बता रखा है कि 2x + 1 = 0। हमने हमारी जो px जो पोलोमियल हमें दिया हुआ था, 2x + 1 दिया हुआ था, उसको हमने 0 के इक्वल में रख दिया है ताकि हमारे x की वैल्यू आ जाए, यानी कि हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ से ज़ीरोज़ हम मेरा निकल के आ गया -1/2। कैसे आया, 2x + 1 को जब मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो मेरा आ गया 2x = में -1। उसके बाद में x = में -1/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो इससे हमें पता चल गया कि -1/2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पोलोमियल 2x + 1। अब इसमें हमें एक बात बताई गई है कि अगर हमारा पोलोमियल लीनियर हो, लीनियर पोलोमियल हो, लीनियर कौन सा, जिसमें x की डिग्री 1 हो। तो अभी हमने जो सोल्व किया 2x + 1, इसमें x की डिग्री 1 थी, यानी कि ये एक लीनियर पोलोमियल था। सिमिलरली हमें यहाँ पे बताया गया है कि ax + b अगर कोई भी लीनियर पोलोमियल हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख के भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार जो हमारा सॉल्यूशन है, हमारा जो ज़ीरोज़ है वो क्या आएगा, x = में -b/a निकल के आएगा। यानी कि अगर आप 2x + 1 से इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आई है, -1/2, जहाँ पर 1 क्या है, b है, क्योंकि ये ax + b इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 क्या है, b है, और a क्या है, 2 है। ठीक है, 2 और माइनस हमें लगाना ही है, यानी कि -b/a सोल्व किया तभी तो -1/2 आया। तो आप डायरेक्ट भी लीनियर इक्वेशन को सीधा बिना इक्वल 0 करे भी ये लिख सकते हो कि सॉल्यूशन जो है हमारा -b/a आएगा। इसी तरीके से हमारा 5th एग्जाम्पल है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलोमियल x² - 2x। अब इस सम में हम वो -b/a वाला तरीका नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x की डिग्री है वो 2 आ गई है, तो ये एक लीनियर पोलोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पोलोमियल है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक पोलोमियल होता है। px = में हमें 2 और 0 के लिए चेक करना है, तो सीधा सीधा हम px हमें दे रखा है
पहले हम 2 पुट करेंगे, फिर देखेंगे आंसर 0 आ रहा है क्या, फिर हम 0 पुट करेंगे, देखेंगे आंसर 0 आ रहा है क्या। तो यहाँ पर 2 में भी 0 आ रहा है और 0 में भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 0 जो दोनों है वो ही इस इक्वेशन के पोलिनोमियल के जीरोज हैं। हेंस 2 and 0 आर बोथ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद में हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ए ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरो जो है, ज़ीरोज जो है वो ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो हो। यानी कि अगर किसी पोलिनोमियल के लिए हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब वो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो नंबर पोलिनोमियल पे रखने में हमें ज़ीरो दे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर ज़ीरो ही हो हर बार, ठीक है। वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी नंबर हम अगर इक्वेशन में पुट कर दें तो वो ज़ीरो के इक्वल हमें सॉल्यूशन दे सकता है। ज़ीरो में भी ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये इसी बात को अलग तरीके से दर्शा रहा है कि ज़ीरो हो भी सकता है, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरो हो भी सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकता। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल जो होती है हमारी, जिसकी लीनियर पोलिनोमियल मीन्स डिग्री 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के लिए हमेशा और हमेशा एक ही ज़ीरोज़ निकल के आता है। क्योंकि और वो कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या जो भी हमें वेरिएबल दिया हुआ है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, बी भी एक ही है और ए भी एक ही है, तो अलग अलग सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल में तो ठीक है एक ही ज़ीरो होगा, लेकिन कोई भी पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं।